मैं हूँ आपकी दोस्त अर्पणा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में। क्या होता है ये बार्टर सिस्टम और इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। दोस्तों जैसे आज का समय क्या है कि हमें कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं और चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, मनी एक्सचेंज करते हैं। तो लेकिन जो पहला समय था वो क्या था, उस समय ना मनी का कोई लेना देना नहीं था। उस समय जब भी हमें कोई चीज़ लेनी या देनी होती थी तो हम चीज़ों को ही एक्सचेंज करते थे, यानी कि चीज़ के बदले चीज़ लेते थे, चीज़ के बदले चीज़ देते हैं। तो इस तरह से जो सिस्टम चलता था उसे हमने बोला था बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बंदा है, ए पर्सन है, इसके पास चावल है, ठीक है, बी पर्सन है, इसके पास गेहूं है। अब अगर इन दोनों में से इसको चावल चाहिए होंगे, इसको गेहूं चाहिए होंगे, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस चीज़ को बोल दिया जाता है बार्टर सिस्टम। इसमें मनी में कोई कंसेप्ट नहीं था, इसमें क्या था, चीज़ के बदले में चीज़ देते थे, ठीक है, क्योंकि ये मनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। आप चीज़ देते थे, चीज़ लेते थे, है ना, चीज़ के बदले में चीज़ या किसी भी चीज़ का एक्सचेंज करते थे। और आप इस चीज़ को बोलते थे बार्टर सिस्टम में कि इसमें मनी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ऐसा तो कुछ नहीं था कि हाँ पे आप पैसे दोगे आपको चीज़ मिलेगी, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि इसमें मनी का कोई लेना देना नहीं था। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें जो ट्रेड है उसमें भी काफ़ी इसने मदद की है। जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन ट्रेड है, उसमें भी काफ़ी इसने मदद की, ठीक है। कोई देश है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो क्या करता था, उस देश में जो सपोज कर लो ये ए कंट्री है, कोई ये बी कंट्री है। अगर यहाँ पर चावल की ज़्यादा खेती बाड़ी हो रही है, ज़्यादा उगाया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, चीज़ के बदले चीज़ दे देगा। उसको अगर गेहूँ चाहिए होगा वो गेहूँ दे देगा, वो चावल दे देगा, है ना। तो इससे ट्रेड भी बड़ा इजीली हो गया, मतलब बिना मनी के हो गया। मनी के साथ उसको हम मैयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वांटिटी देख रहे हैं, चीज़ देख रहे हैं, है ना जी। तो जब हमने गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करके जो चीज़ों को एक्सचेंज किया, इस सिस्टम को हमने बोल दिया बार्टर सिस्टम, ठीक है जी। तो इससे क्या हुआ, ट्रेड में भी हेल्प मिली और फॉरेन जो ट्रेड है वो भी इसमें काफ़ी बेनिफिट साबित हुआ है, ठीक है। लेकिन अब ये जो बार्टर सिस्टम है, क्या ये अभी तक चल रहा है? चलता है, कई जगहों पे चलता है, कुछ चीज़ों पे ये भी चलता है, लेकिन ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। क्यों फायदेमंद नहीं है? इसमें जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। अब इसमें आप ना ज़्यादा देर तक सामान को ना स्टोर करके नहीं रख सकते थे, ठीक है जी। ये इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज था। नंबर 2, दूसरा इसका पॉइंट है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर मेरे पास साइकिल है, ठीक है, तो अगर मैं किसी को साइकिल दूंगी तो उसके बदले में मैं भी कुछ उससे बड़ा ही मांगूंगी, है ना, उसके लेवल का मांगना एक्सपेक्ट करूंगी। सपोज जो एक साइकिल है उसकी जो कीमत है, उसकी जो प्राइस है वो है किसके बराबर है, 10 सूट के बराबर है, ठीक है, उसके इक्वल है, 10 सूट्स के इक्वल हमें एक साइकिल, ठीक है। अब मैं यही चाहूंगी ना कि दूसरा बंदा मुझे 10 सूट दे ताकि मैं उसको साइकिल दे सकूं, है ना, लेकिन उसके पास एक है, एक सूट दे सकता है या फिर 2 सूट दे रहा है वो मुझे। तो मैं ऐसे तो नहीं करूँ कि साइकिल के पार्ट करके दे दूंगी, ये लो भैया आपने मुझे 2 सूट दिए हैं तो आप इसके पार्ट्स कर दो। क्यों करूँगी पार्ट्स, उसकी तो वो वैल्यू खत्म हो जाएगी साइकिल की। तो उस केस में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। नंबर 3 पे है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब मान लो कि मेरे पास चावल है तो मुझे ऐसा बंदा भी ढूंढना पड़ेगा जिसे चावल चाहिए, जिसे चावल की ज़रूरत हो, है ना, जो चावल को सर्च कर रहा हो। तो मुझे ऐसे बंदे को भी ढूंढना पड़ेगा जो इसकी डिमांड रख रहा हो चावल की, है ना जी। तो अगर मुझे उसके बदले में गेहूँ चाहिए होगा तो मुझे ऐसा बंदा ही ढूंढना पड़ेगा जिसको चावल भी चाहिए हो और उसने जो गेहूँ देना हो। ऐसी केस में प्रॉब्लम होगी ना कि हमें अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ढूंढना पड़ रहा है बंदा कि हाँ पे उसको चावल भी चाहिए हो और वो गेहूँ देने के लिए भी तैयार हो। तो ऐसे में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, हमें ऐसा बंदा ढूंढना पड़ जाता है, ठीक है जी। तो फोर्थ हमारा है डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। अब मान लो कि मेरी बिल्डिंग है, किसी गांव में मेरी बिल्डिंग है या फिर किसी जगह पे मेरी सिटी में बिल्डिंग है, तो अगर मुझे शिफ्ट करना होगा, मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं किसी कंट्री में शिफ्ट करना हो तो मैं उसको साथ थोड़ी लेके जाऊंगी, है ना, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, मनी नहीं थी। अगर मेरे पास मनी होती या फिर मनी का एक्सचेंज चलता होता तो मैं क्या करती, उसको बेच के पैसे ले लेती, लेकिन अब मैं उसको साथ में नहीं लेके जा सकती। तो मुझे उस केस में भी एक ऐसा बंदा चाहिए जो इसको खरीद सके, जो यहाँ पर आ सके, ठीक है जी। तो उस केस में मुझे ऐसा बंदा भी ढूंढना पड़ेगा और वो भी ढूंढना पड़ेगा कि जो
उस कंट्री, जिस कंट्री में मुझे जाना है या किस चीज़ में चेंज कर रही हूँ, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रही हूँ, तो उस जगह पे उसको भेजना हो, है ना। तो इस केस में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नंबर 5 पे डिफिकल्ट इन गवर्नमेंट। अब आपको सबको पता है कि गवर्नमेंट क्या देती है, टैक्स देती है। अब इस केस में तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे मनी की तो एक्सचेंज है ही नहीं, है ना। मनी का मतलब आप कुछ ले दे नहीं रहे हो, क्योंकि आपको चीज़ के बदले चीज़ देनी है, तो गवर्नमेंट आपका टैक्स किस तरह से लेगी, पैसे बदले पैसे चलते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगी, आपसे चीज़ लेगी, तो इसलिए क्या हो जाता है, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे हम किस तरह से टैक्स को लिया करेंगे, चीज़ें लेंगे, चीज़ें के बदले चीज़ें। तो इस केस में क्या हो गया, डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम होगी किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने में। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि बार्टर सिस्टम में भाई एडवांटेज कम है, डिसएडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को रिमूव किसने किया, इसको किसने कर दिया रिमूव, मनी ने, है ना। मनी ने किया ना, फिर क्या हो गया, मनी से एक्सचेंज करना शुरू कर दिया लोगों ने, कि जो चीज़ चाहिए मनी दो और ले लो, है ना, ये चीज़। तो मनी के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया ना बार्टर सिस्टम का, जो आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो अगर आपको ये क्लियर हुआ हो तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।